यहाँ पे मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जो इविल है उसे भगवान ने बनाया है। हमें नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, लेकिन जैसा मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इविल भगवान द्वारा बनाया गया है, गॉड द्वारा बनाया गया है। तो गॉड द्वारा बनाया गया है तो ये कौन तय करेगा, हमें कौन बताएगा कि ये लोग इविल हैं जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं, जो जुल्म कर सकते हैं? अगर ऐसे सच में लोग हैं तो फिर उनके जुल्म की कोई सजा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान का दिया काम कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन असल में ये आर्ग्यूमेंट कंफ्यूजन और शॉर्टकट थिंकिंग का रिजल्ट है। सबसे पहले यहीं इसका बेस ही गलत हो जाता है। ईविल को क्रिएट करना और ईविल को जस्टिफाई करना दोनों एक चीज नहीं होती। गॉड ने जहर बनाया, पर क्या गॉड चाहता है कि तुम किसी को जहर पिला दो? गॉड ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, पर क्या गॉड चाहता है कि तुम किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दो? अगर कोई इंसान इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज करके किसी को नुकसान पहुंचाए तो क्या हम पावर प्लांट को क्रिमिनल कह देते हैं? नहीं। तो सिर्फ इसलिए कि गॉड ने ईविल का ऑप्शन क्रिएट किया, यह कहना कि क्रिमिनल गॉड का काम कर रहा है, यह लॉजिक नहीं, जिम्मेदारी से भागने का तरीका है। अब वो कहता है कौन डिसाइड करेगा कौन ईविल है? यहीं पर थोड़ा सा ऑनेस्टली सोचना पड़ता है। तुम खुद कहते हो कि रेप गलत है, तुम खुद कहते हो कि बच्चों पर जुल्म गलत है, तुम खुद कहते हो कि बेगुनाह लोगों का कत्ल गलत है। सवाल यह है किस बेस पर गलत? अगर सब कुछ सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है तो फिर एक सोसाइटी का जुल्म दूसरी सोसाइटी के लिए नॉर्मल भी हो सकता है, और फिर किसी के पास ये कहने का हक ही नहीं बचता कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत है। इस्लाम ये कहता है कि इंसान के अंदर एक मॉरल सेंस रखा गया है, अक्ल दी गई है और राइट रॉन्ग की बाउंड्रीज क्लियर की गई हैं। इसलिए जुल्म को जुल्म कहा जा सकता है, चाहे करने वाला कोई भी हो। अब आते हैं इसके सबसे इमोशनल क्लेम पर। दूसरी बात कि इविल अगर हमारे अंदर खुदा ने डाला है, भगवान ने डाला है, फिर भी हमारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो दुनिया का टेस्ट करने के लिए हमें दिया गया है। अगर हमारे अंदर इविल ना होता तो दुनिया का टेस्ट नहीं हो पाता, तो फिर इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति गुनाहगार नहीं होगा। अगर ईविल हमारे अंदर गॉड ने डाला तो फिर हम जिम्मेदार कैसे? इसको समझने के लिए कोई हैवी फिलॉसफी नहीं चाहिए, सिर्फ एक सिंपल रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन काफी है। सोचो तुम्हारे पास बोलने की पावर है, इसी पावर से तुम किसी को दुआ भी दे सकते हो और इसी पावर से तुम किसी को गाली भी दे सकते हो। अब बोलने की पावर किसने दी? तुम्हारे पेरेंट्स ने, नेचर ने, या अगर गॉड को मानते हो तो गॉड ने। पर जब तुम किसी को गाली देते हो तो जिम्मेदारी किसकी होती है? पावर देने वाले की या उसे गलत जगह यूज करने वाले की? आंसर ऑब्वियस है। इस्लाम भी यही कहता है, गॉड ने कैपेसिटी दी है लेकिन डिसीजन तुम्हारा होता है। इसलिए ईविल का होना गॉड पर ब्लेम नहीं जाता, ईविल का चूज करना इंसान पर जाता है। अब वो कहता है अगर ईविल न होता तो टेस्ट ही नहीं होता। यहीं पर आयरनी शुरू होती है। बिल्कुल सही, अगर ईविल का ऑप्शन ही न होता तो फिर गुडनेस की कोई वैल्यू ही नहीं होती। अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके पास बुरा करने का ऑप्शन ही नहीं, तो उसकी अच्छाई कोई अचीवमेंट नहीं होती। इंसान की वैल्यू यह है कि वो चाहे तो गलत कर सकता है, फिर भी सही चूज करता है। इसलिए ईविल का होना टेस्ट के लिए जरूरी है, लेकिन ईविल करना टेस्ट में फेल होना है। और एंड में वो बोलता है इस तरह तो कोई सिनर ही नहीं बचता। अगर ये लॉजिक मान लिया जाए तो फिर हर क्राइम का एक ही एक्सक्यूज हो सकता है, मेरे पास करने की पावर थी। पर दुनिया ऐसे नहीं चलती, हम हर जगह चॉइस और इंटेंशन को जज करते हैं। इस्लाम भी एग्जैक्टली वही करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ईविल और एट्रोसिटी जैसे लफ्ज सिर्फ इमोशनल रिएक्शंस बनकर रह जाते हैं। फिर ये एथियस्ट किस अथॉरिटी से कह रहा है कि दुनिया में कुछ ऑब्जेक्टिवली गलत हो रहा है? तो या तो गॉड को मान लो और मोरालिटी को बचाओ, या फिर गॉड को हटा दो और ईविल का रोना भी बंद करो। दोनों एक साथ नहीं चल सकते।